अगर आपको लग रहा है कि आपका सीयूईटी में कुछ नहीं होगा, आप सीयूईटी में फेल हो जाओगे, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे, तो इन टिप्स से आपके वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, जिंदगी बदल। ओके, आप अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हो और यू आर ट्राइंग टू मेक इट फास्ट, आपके पास बहुत कम बचे हैं। मैंने ये चीज बहुत देखी है एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू अ लास्ट मिनट सीयूईटी स्ट्रेटजी। भाई आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, दिस वीडियो विल हेल्प यू बिकॉज मैंने बहुत जनरल एप्लीकेबल टिप्स बनाई हैं टू ऑल स्ट्रीम्स। इसको ध्यान से सुन लो, टेक इन द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू एंड अप्लाई इट रिलीजियसली। गाइस देखो, यू डोंट हैव इनफ टाइम। गाइस लिसन, फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी छानने लग जाओ। दैट टाइम हैज गॉन। वी हैव टू मेक यूज ऑफ द टाइम वी हैव इन द बेस्ट पॉसिबल फैशन। तो इसके लिए अगर आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आई वांट यू टू प्रैक्टिस द टाइम लाइन्स ऑफ एवरीथिंग। अगर डेट्स मेंशन है तो सारी डेट्स आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम अ बेसिक स्टैंड पॉइंट। मेमोराइज ऑल डेट्स। देखो कि अगर आप हिस्ट्री, पॉल साइंस, बीएसटी कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी अगर इवेंट बेस्ड चैप्टर है, यू शुड नो कि सर्टेन इवेंट्स के अंदर कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आपका एक चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस में इमरजेंसी का, तो आपको पता होना चाहिए कब इमरजेंसी होती है, कब इलाहाबाद जजमेंट आती है, कब इमरजेंसी हटती है, कब इंदिरा गांधी की इलेक्शन होती है और कब वो डिफीट होती है। टेक दिस एग्जांपल, जो भी इवेंट्स हैं आपके चैप्टर्स में, आपको उनकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। सीयूईटी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नंबर 2, डेफिनेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में जो बोल्डेड डेफिनेशंस हैं वो डिट्टो सीयूईटी में आती हैं और आएंगी इस बार भी, नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट यू आर टेकिंग। आपको एनसीईआरटी में अब क्या छानना है, यू हैव टू लुक फॉर ऑल द प्रॉपर डेफिनेशंस। अगर आप बीएसटी पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, जो भी आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, चाहे वो संस्कृताइजेशन हो, कुछ भी हो, आपको उन सबकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन अभी से अभी रटनी शुरू कर देनी है। तीसरी टिप ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज में आपको मिल जाएंगी, आपको साइकोलॉजी में मिल जाएंगी, द चांसेस ऑफ दोस थ्योरीज कमिंग इन द एग्जाम आर वे मोर एज कंपेयर टू अदर कॉन्सेप्ट्स। आपको वो रट के जानी है, डिट्टो डिट्टो रटना भी है, समझना भी है। गाइस देखो, इस टाइम पे आप सब कुछ नहीं समझ पाओगे, बट दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू डू देम। फोर्थ टिप मेरी होगी, मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था, यू नीड टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। अब ना, डोंट पिक अ सब्जेक्ट यू आर वीक at, unless it is English, because we can help you with English. English के अलावा if you're weak at a subject, don't spend too much time on it. अब आपको क्या करना चाहिए, you need to maximize your scores in the subjects that you're already good at. For example, आपके पास दो subjects हो सकते हैं। For example, आपके पास physics है और biology है। आप biology में तो बहुत बढ़िया करते हो, आपको लग रहा है हाँ मेरे 180 आ जाएंगे, but physics में आप 0 हो। It is way better to spend more time in biology और उसको पूरा आप खत्म कर दो in a very nice fashion, ताकि आप ensure कर लो कि आपके biology में 200 out of 200 आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी physics उठाओगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे, you will not be able to do anything at all. एक और चीज मैं आपको कहूंगा, लोग कहेंगे अरे यार मॉक्स दे दे, मॉक्स दे दे। गाइस, मॉक्स का मतलब क्या होता है? मॉक्स का मतलब होता है दैट यू टेस्ट हाउ मच यू हैव स्टडीड। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन अ टाइट स्पॉट, नोबडी नीड्स टू टेल यू कि आपकी प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क राइट नाउ गाइस। तो मॉक टेस्ट सिर्फ इंग्लिश और जीटी के यूजफुल होंगे या मैथ्स के यूजफुल होंगे इस टाइम पे, और किसी सब्जेक्ट के मॉक्स करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में इसलिए कहूंगा बिकॉज इट्स कंसेप्चुअल, सो इज जीटी। ये चीजें कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप लर्न कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूंगा इस बीच में, अगर आपने इंग्लिश को ध्यान नहीं दिया है पूरे साल, डोंट वरी, हमने एक चैंपियन सीयूईटी इंग्लिश क्रैश कोर्स बनाया है जिसमें 6 से 7 घंटे में आप पूरा सीयूईटी इंग्लिश खत्म कर दोगे। यस गाइस, दिस इज द फास्टेस्ट एंड आई अश्योर यू द बेस्ट सीयूईटी इंग्लिश कोर्स यू विल एवर वॉच। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इंग्लिश स्टडी मटेरियल यू एवर एक्सेस। ये मैंने बनाया है, मैं इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरी जो को इंस्ट्रक्टर है वो भी इंग्लिश ऑनर्स, नॉर्थ कैंपस, रामजस कॉलेज, बट ऑल्सो 100 परसेंटाइलर इन सीयूईटी। तो हमने बहुत सोच समझ के बताया है, सबसे कम टाइम में। आई गारंटी इसमें वी विल टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम द फास्टेस्ट ग्रामर लेक्चर एवर टू इवन हाउ टू सॉल्व कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। तो चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। वी आर वेटिंग फॉर यू टू जॉइन सो वी कैन गेट यू टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, और यू कैन जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप इतनी टाइट सिचुएशन में हो कि आपका बहुत सारा सिलेबस पड़ा है, रिमेंबर कि आपने बोर्ड एग्जाम्स में तो दी हैं चीजें, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करके आओगे। अब बस हमें वो सर्टन चीजें रिवाइज करनी है जो मैंने आपको पूरी आउटलाइन करके दे दी है, कि इसमें से ज्यादातर सवाल बनते हैं। एक और चीज मैं आपको दे देता हूं, असर्शन रीजनिंग आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आएगी। तो आपने बोर्ड एग्जाम तो दिए हैं, यू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स, आपसे असर्शन रीजनिंग हो जाएगी। ग्रैंड गार्ड ने एक बहुत ब्रिलियंट सी ट्रिक निकाली है फॉर सॉल्विंग एनी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, वेदर इट्स साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देख लेना। असर्शन रीजनिंग आपको स्किप नहीं करनी है इफ यू आर इन अ टाइट स्पॉट, बिकॉज देखो, अगर आप ये वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन अगर आप स्किप कर दोगे तो आपके पास क्वेश्चन बचेंगे ही। देखो, अगर आपकी इस टाइम पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, सो यू विल स्ट्रगल विद द एक्चुअल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन
लेकिन अगर आपको असर्शन रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, अंडरलाइन क्वेश्चंस नहीं करने आते तो फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही कौन से करोगे? सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर थॉरो विद दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो प्रैक्टिस देम फॉरमोस्ट। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस के तो आप मॉक्स उठा सकते हो, मैच द फॉलोइंग के मॉक्स उठा सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स, उससे आपके नंबर बढ़ते हुए जरूर दिखने वाले हैं आप। और हाँ, फाइनली मैं आपको कहूंगा, अगर आपको लग रहा है आपने कुछ नहीं पढ़ा, आई थिंक योर ब्रेन इज लाइंग टू यू, दिस इज ऑल एंग्जाइटी। अगर एंग्जाइटी हो रही है, यू कैन चेक इट आउट, वीडियो हमने बनाया था, इफ यू फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट सीयूईटी, यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, वॉच दिस इफ यू फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट सीयूईटी ग्रैंड अकेड। वो आपको बताता है आप कैसे अपने इमोशंस मैनेज कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, योर ब्रेन इज लाइंग टू यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नहीं आता। गाइज आई नो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू केयर अबाउट योर मार्क्स, यू आर नॉट लाइक दोस पीपल जिनको कुछ करना नहीं है जिंदगी में। आप चाहते हो कुछ अचीव करना, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। ऐसा इंसान कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं होता, चाहे वो जितना भी सोच ले। गाइस देखो, आपने बोर्ड्स दिए हैं, बाय वर्च्यू ऑफ गिविंग द बोर्ड एग्जाम यू नो मोर थिंग्स देन यू थिंक। तो डोंट फ्रेट, सीयूईटी को इतना हाई लेवल एग्जाम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सारे इतने अनोइंग से लोग हैं ना, आपको डरा के रखे हुए हैं, पैटर्न चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस ओएमआर में हो रहा है एग्जाम। सीयूईटी मॉडरेट लेवल एग्जाम है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मॉडरेट लेवल ही रहेगा। ये सारी टिप्स को अपनाओ और आपके स्कोर तो बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेंगे। डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू दैट यू कांट डू समथिंग। लोगों ने 3-3 दिन में क्या क्या नहीं करा। चलो जाओ पढ़ो, टाइम मत वेस्ट करो। और अगर इंग्लिश में हेल्प चाहिए तो पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन देख लो, हम हेल्प कर देंगे। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।